नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लूसेंट से। ठीक है, इसमें अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, आधुनिक भारत की हमारी सीरीज चलाई जा रही है लूसेंट के माध्यम से। जो लूसेंट में लिखा होता है वो तो कराया जाता है, इससे अदर के जो फैक्ट्स हैं वो भी आपको बता दिए जाते हैं। अपने पास लूसेंट की बुक रखना और जो अदर फैक्ट होंगे उन्हें आप लिख लेना। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना था। हाँ बिल्कुल सही है, 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना था। लेकिन उससे पहले जो आपको याद रखना है कि 1565 में एक युद्ध लड़ा गया था जिसे कहते हैं तालीकोटा का युद्ध। इस युद्ध के अंतर्गत एक साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य, वो पूरी तरह से टूट जाता है। ठीक है, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य टूट जाता है और उसी विजयनगर साम्राज्य के टूटने के बाद एक नया क्षेत्र उद्भव होता है जिसका नाम क्या है, मैसूर है। ठीक है, तो मैसूर पहले किसके अधीन होता था, तो कहना विजयनगर साम्राज्य के, और तालीकोटा के युद्ध में अलग हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि मैसूर की स्थापना कौन करता है। तो याद रखना, मैसूर की स्थापना 1612 ईस्वी में व्यक्ति का नाम है वेंकट द्वितीय द्वारा की जाती है। ये पूछा जाता है कि मैसूर का जो संस्थापक था कौन था, तो याद रखना वेंकट द्वितीय था। और ये यहां पर एक नया वंश बनाता है जिस वंश का नाम है वाडियार वंश। कौन सा वंश बनाता है, वाडियार वंश। तो वाडियार वंश का संस्थापक कौन था, याद रखना वेंकट द्वितीय था, जो मैसूर में वंश स्थापित था। और ये मैसूर किस तरह से बना था, तो तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के टूट जाने या इसके खंडन पर बना था। उसके बाद नेक्स्ट इस वंश के एक शक्तिशाली शासक होते जो कि 18वीं शताब्दी में बनते, नाम है कृष्णराज। ठीक है, उसके बाद कृष्णराज के दो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति का नाम याद रखना निंजाराम और दूसरे का नाम होता है देवराज। ये दोनों व्यक्ति कृष्णराज के सेनापति होते हैं। और ये जो व्यक्ति होता है निंजाराम, इसके नेतृत्व में डिंडीगुल का क्षेत्र आता है। इसी डिंडीगुल का रहने वाला था हैदर अली। ठीक है, हैदर अली बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। और हैदर अली, ठीक है, कुछ समय बाद निंजा को बंदी बना लेता है। ठीक है, और कृष्णराज से कहता है कि मैं आपको नियमित कर दूंगा। कुछ समय बाद कृष्णराज की भी मृत्यु हो जाती है और ये हैदर अली अपनी चालाकी और नीतियों के आधार पर, ठीक है, मैसूर पर स्थापित हो जाता है। तो मैसूर पर कब स्थापित होता है, जो हमने पढ़ा था सबसे पहला वाला पॉइंट, 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बन जाता है। तो इस तरह से हैदर अली मैसूर पर आता है। लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि मैसूर पहले किसके अधीन होता था, तो कहना विजयनगर साम्राज्य के अधीन। ठीक है, वाडियार वंश का संस्थापक कौन था, तो याद रखना वेंकट था। और इसी वाडियार वंश को कौन समाप्त करेगा, हैदर अली करता है, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अब नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे दिए गए हैं। दूसरा पॉइंट हमारा दिया गया है, जिसमें दूसरा पॉइंट दिया गया है हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुआ टीपू सुल्तान, जो बहुत योग्य व्यक्ति था। टीपू सुल्तान अपना योग्य व्यक्ति था, आप इसके बारे में याद रखना। उससे अलग के जो फैक्ट हैं नेक्स्ट देखते हैं। आगे दिया गया हमारा 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगापट्टनम में बादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की थी। तो ये भी याद रखना कि किस हैदर अली के किस शासक ने बादशाह की उपाधि धारण की थी, तो व्यक्ति का नाम याद रखना टीपू सुल्तान। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट जो हमारा दिया गया है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगापट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। ये याद रखना, श्रीरंगापट्टनम कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखना श्रीरंगापट्टनम कावेरी नदी के किनारे स्थित है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगापट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य था। ये क्लब था जैकोबिन क्लब, जो क्लब था आपका, ये आपका फ्रांस का क्लब था। पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य कब बना था,
तो इसका सन पूछा जाता है, याद रखना। ठीक है, याद रखना 1789 में इसका सदस्य बनता है, जैकोबिन क्लब का सदस्य। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिए गए हैं, महत्वपूर्ण युद्ध दिए गए हैं जो युद्ध लड़े गए। तो आपको याद रखना कि मैसूर में कितने युद्ध लड़े गए। पहला तो पॉइंट ये आता, तो याद रखना 4 युद्ध लड़े गए, प्रथम द्वितीय तृतीय, इस नाम से दिए गए हैं टोटल 4 युद्ध। अब इन युद्ध के बारे में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, मेन चीजें यहीं से आती है, इन्हीं को हमें पढ़ना है। पहला दे रखा है इसमें मैसूर का प्रथम युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए अगर इस तरह से लिखा होता ना, आंग्ल क्यों लिखा हुआ है ये मैं आपको बता देता हूं। जब भी कोई भारतीय शक्ति जैसा भारतीय राज्य विदेशी राज्य के साथ जोड़ा जाएगा तो उसमें शब्द जुड़ता जाता है, जिसे आप एंग्लो इंडियन बोलते हैं, उसी से बना हुआ है आंग्ल। आंग्ल का मतलब एक भारतीय शक्ति होगी और दूसरी विदेशी होगी, तो इसी वजह से आंग्ल शब्द जोड़ा जाता है। जब दो भारतीय राज्य लड़ेंगे तो उनके साथ आंग्ल शब्द नहीं आता। ठीक है, चलो शुरू कर लेते हैं। तो अलग बात थी, क्वेश्चन क्या गया, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। आपको याद रखना है कि कब से कब तक लड़ा गया था। ठीक है, 1767 से कब तक, 79 तक लड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो दिया गया है, देखो इसमें गवर्नर जनरल नहीं दे रखा, लेकिन इसमें गवर्नर जनरल था। ठीक है, गवर्नर जनरल का क्या नाम है, याद रखना, बारे लास्ट। बारे लास्ट इसमें गवर्नर जनरल था। असल में होता क्या था, उस समय गवर्नर जनरल नहीं होता, गवर्नर होता था। उस समय गवर्नर पूछा जाता कौन था, तो बारे लास्ट था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इस युद्ध में, ये जो युद्ध है मैसूर का प्रथम युद्ध, किस किस के बीच लड़ा गया था, तो आप व्यक्ति का नाम याद रखना। अंग्रेजों का नेतृत्व स्मिथ द्वारा किया गया था, और जो मैसूर का नेतृत्व था किसके द्वारा किया गया था, हैदर अली द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैसूर के प्रथम युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, स्मिथ के द्वारा किया गया था। और ये जो हमारा पहला युद्ध है, ठीक है, कौन सी संधि से समाप्त होता है, तो संधि का नाम याद रखना, ये हमारा मद्रास की संधि से समाप्त होता है। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जो तथ्य हैं वो याद रखना कि कब से कब तक लड़ा गया, इसमें गवर्नर कौन था, किस किस के बीच लड़ा गया था, ब्रिटिश का नेतृत्व किसके द्वारा, स्मिथ, और भारतीय मैसूर का अपना हैदर अली द्वारा। कौन सी संधि से युद्ध समाप्त होता है, तो याद रखना मद्रास की संधि से। ठीक है, इस युद्ध में हैदर अली की स्थिति मजबूत रही थी। हैदर अली वो भारतीय व्यक्ति है जो अंग्रेजों से प्रत्यक्ष रूप से लड़ता है और हारता भी नहीं है इसी युद्ध में, मैसूर के युद्ध में। अगला युद्ध देखते हैं नेक्स्ट, आंग्ल मैसूर युद्ध जो है आपका द्वितीय युद्ध है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं जो जो चीजें दी गई है, कब से कब तक लड़ गया, 80 से 84 तक। और इसमें अंग्रेजों का जो गवर्नर है उसका नाम याद रखना, बारेन हेस्टिंग्स है। लेकिन इससे अलग की जो चीजें हैं, देखिए अब जो क्वेश्चन आपको याद रखने कि हैदर अली ने द्वितीय मैसूर युद्ध में एक तो मुनरो को हराया था और दूसरा बैली को हराया था। ठीक है, जब दूसरा युद्ध लड़ा जाता है, 80 से 84 तक लड़ा गया, इस बीच में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व दो व्यक्ति करते हैं, पहला मुनरो, दूसरे का नाम है बैली। इन दोनों को हैदर अली एक युद्ध में मराठों की सहायता से हरा देता है, क्योंकि द्वितीय मैसूर युद्ध में मराठे हैदर अली के साथ, और ये मुनरो और बैली को हरा देता है। उसके बाद होता क्या है, ये जो गवर्नर है बारेन हेस्टिंग्स, ये आपका आयरकूट को भेजता है, और आयरकूट हैदर अली से इस युद्ध के अंदर एक युद्ध लड़ता है जिसे हम जानते हैं पोर्टो नोवा का युद्ध, और इस युद्ध में आयरकूट हैदर अली को हरा देता है। तो हैदर अली की जो द्वितीय युद्ध है, इसमें पहले प्रारंभ में स्थिति तो मजबूत थी क्योंकि मुंडो और बैली को हरा देता है। उसके बाद ये जो गवर्नर है, ठीक है, ये आयरकूट के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजता है जो कि पोर्टो नोवा नामक स्थान पर हैदर अली को हरा देती है। ठीक है, अगर पूछा जाए कब हराती है, तो 1781 में हराती है। तो ये भी याद रखना, पोर्टो नोवा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया, तो याद रखना द्वितीय मैसूर युद्ध के मध्य पोर्टो नोवा का युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, मराठा और हैदराबाद निजाम ने किसका साथ दिया था, तो याद रखना हैदर अली का साथ दिया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला युद्ध जो हमारा दिया गया है। और ये युद्ध जो हमारा द्वितीय युद्ध है, कौन सी संधि से समाप्त होता है, तो संधि होती है आपकी मंगलोर की। कौन सी संधि से, ये मंगलोर की संधि से समाप्त होता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, देखो ये युद्ध जो लड़ा गया 80 से 84 तक लड़ा गया,
इसके बीच में जब आता है आपका 82, तो हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। युद्ध में नहीं मरता, अपनी ही मौत मरता है, लेकिन 1782 में हैदर अली क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसका नेतृत्व कौन करता है, इसका बेटा टीपू सुल्तान करता है। ठीक है, और टीपू सुल्तान ही ये वाली संधि करेगा। तो पूछा जाता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो संधि करता है कौन करेगा, तो टीपू सुल्तान करेगा, क्योंकि हैदर अली युद्ध के मध्य में मर जाता है। ठीक है, और ये भी याद रखना कि हैदर अली कौन से युद्ध के मध्य में मरा था, कौन से युद्ध के दौरान, तो आंग्ल मैसूर जो द्वितीय युद्ध है इसके मध्य मरा था। ठीक है, तो युद्ध के बारे में सारी चीजें यहीं पर लिख लो, एंड कर लो यहीं पे, इसके बाहर कुछ आने वाला नहीं है। अब देखते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। देखो, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया कब से, 90 से 92 तक, और इस समय अंग्रेजों का जो गवर्नर है नाम क्या है, कार्नवालिस। ये स्थायी बंदोबस्त के लिए जाना जाता है, आपको याद रखना है। अब इस युद्ध में क्या होता है, कार्नवालिस एक विशाल सेना लेकर आता है और आपका करता क्या, आपका टीपू सुल्तान के जो पुत्र हैं उन्हें गिरफ्तार कर लेता है और हरजाने के रूप में टीपू सुल्तान से 3 करोड़ रुपए लेता है और उसके पुत्र को बंदी बना लेता है। और इसके बीच भी एक संधि होती है, संधि का नाम है आपका रंगापट्टनम, जो आपके टीपू सुल्तान की राजधानी थी, रंगापट्टनम। ठीक है, तो 3 युद्ध हो गए, तीनों युद्ध में 3 संधि हो गई, पहले में मद्रास, दूसरे में मंगलोर और तीसरे में रंगापट्टनम। ठीक है, और ये संधि किस किस के बीच है, ये पूछी जाती है। द्वितीय और तीसरी संधि किसने की है, टीपू सुल्तान ने की है। ठीक है, इस युद्ध में भी स्थिति किसकी मजबूत रहती है, ब्रिटिश सरकार की स्थिति मजबूत रहती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, वो जो दिया गया अगला, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये कब लड़ा गया, तो याद रखना 1799 में लड़ा गया। जो ब्रिटिश नेतृत्व करता था लॉर्ड बेलेजली था, और लॉर्ड बेलेजली क्या होता है, टीपू सुल्तान को श्रीरंगापट्टनम में मार देता है। ठीक है, बेलेजली टीपू सुल्तान की हत्या कर देता है। और जो आपको मेन चीज याद रखनी है कि 1799 में ब्रिटिश सेना या गवर्नर का नाम आएगा इसका, लॉर्ड बेलेजली ने मैसूर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि किस गवर्नर ने मैसूर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, तो व्यक्ति का नाम याद रखना, लॉर्ड बेलेजली। कब मिलाया था, ठीक है, 1799 में, क्योंकि आगे चलकर 1818 में भी मराठों को भी मिला लिया। फिलहाल आपको मैसूर को याद रखना है। मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े गए, 4 युद्ध लड़े गए। अंतिम युद्ध में बेलेजली टीपू सुल्तान को प्रत्यक्ष रूप से हरा देता है और मार भी देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अब आपको जो अलग से चीजें याद रखनी, जो हमारे अलग से फैक्ट दिए गए हैं। देखो, इसमें जो हमारा अगला फैक्ट दिया गया है, स्टार लिखा हुआ है, बना हुआ है, इसमें जो चीजें लिखी गई हैं एक बार देख लेते हैं। देखिए, इस युद्ध में, अर्थात इस युद्ध की बात हो रही है तीसरे में, इस युद्ध में मराठा हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। इसका मतलब क्या है, देखो, मराठे, हैदराबाद के निजाम और अंग्रेज, 3 सेना, 3 हो गए, क्योंकि मराठे, हैदराबाद के निजाम और अंग्रेज जो किसके विरुद्ध लड़े थे, तो याद रखना ये हमारे मैसूर के खिलाफ लड़े थे तीसरे युद्ध में। लेकिन दूसरे युद्ध में क्या था, दूसरे युद्ध में मराठे और हैदराबाद के निजाम किसके साथ है, ये दोनों हैदर अली के साथ है। तो आप समझो बात को कि ये मराठे और हैदराबाद के जो निजाम है, ये दूसरे वाले युद्ध में तो हैदर अली के साथ है, लेकिन तीसरे वाले युद्ध में किसके साथ होते हैं, ये अंग्रेजों के साथ होते हैं। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, कि किस युद्ध में मराठी सेना और हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों का साथ दिया था, कहना तीसरे में। अगर पूछा जाए किस युद्ध में मराठा और हैदराबाद के निजाम ने आपका हैदर अली का साथ दिया, तो कहना दूसरे वाले युद्ध में। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, जब हैदर अली मराठे और हैदराबाद के निजाम को, जब हैदर अली मराठे और हैदराबाद के निजाम को अपनी ओर मिला लेता है, तो एक संधि होती है जिसे हम जानते हैं त्रिगुट संधि। संधि का क्या नाम है, त्रिगुट संधि। आपको नाम याद रखना उसका, त्रिगुट संधि होती है। इसे कौन करता है, इसे करता है हैदर अली। कब, 1779 में करता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा गया है, टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की
श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो गई थी। कर्ता कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। अब टीपू सुल्तान के बारे में देखो, जो अलग के फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है, जो हमारे एग्जाम में प्रत्यक्ष रूप से पूछे जाते हैं। कि पहला पॉइंट तो यह है कि ये एक अनपढ़ शासक था। अकबर भी अनपढ़ था, टीपू सुल्तान भी अनपढ़ था, लेकिन योग्य था। उपाधि लेता है, कौन सी उपाधि लेता है? ये आपकी बादशाह की उपाधि लेता है। उसके बाद नेक्स्ट, ऐसा शासक जिसने विदेश में दूतावास खोले थे, तो कौन था विदेश में दूतावास खोलने वाला? आपको याद रखना है, टीपू सुल्तान। उसके बाद नेक्स्ट, अरबी भाषा में यह आपका एक कैलेंडर चलाता है। तो किस भारतीय शासक ने अरबी भाषा में कैलेंडर चलाया था? तो याद रखना, टीपू सुल्तान। उसके बाद एक मंदिर आता है कि टीपू सुल्तान ने किस मंदिर का निर्माण किया था? तो कहना श्रृंगेरी के मंदिर का निर्माण किया था। उसके बाद अपनी सेना जो बनाना चाहता था, तो याद रखना, ऐसा कौन सा भारतीय शासक था जो ब्रिटिश पद्धति पर अपनी सेना बनाना चाहता था? तो टीपू सुल्तान वो शासक था जो ब्रिटिश पद्धति पर अपनी सेना बनाना चाहता था, और टीपू सुल्तान ने ही नौसेना बोर्ड का गठन किया था। नौसेना बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया था? टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट एक व्यक्ति है मुनरो। मुनरो का एक कथन आता है कि ये टीपू सुल्तान नई नीति से चलने वाला अशांत व्यक्ति है। नई नीति से चलने वाला अशांत व्यक्ति है। तो नई नीति से चलने वाला अशांत व्यक्ति किसे बोला गया? टीपू सुल्तान को। किसने बोला था? मुनरो ने बोला था। अन्य किस नाम से जाना जाता है इसे? टीपू सुल्तान को एक नाम और है इसका, याद रखना, सीधा साधा दैत्य। सीधा साधा दैत्य किसे बोला जाता है? ये भी टीपू सुल्तान को बोला जाता है। ठीक है, तो टीपू सुल्तान के बारे में इतनी जानकारी याद रखना। और ये भारतीय देवी देवताओं की के क्या चलाता है? चित्र वाले सिक्के चलाता है। किसकी विशेषता थी ये सब? टीपू सुल्तान की। ठीक है, अनपढ़ शासक, विदेश में दूतावास, अरबी भाषा में कैलेंडर, श्रृंगेरी के मंदिर का निर्माण, नौसेना बोर्ड का गठन, ब्रिटिश पद्धति पर अपनी सेना का गठन, सीधा साधा दैत्य बोला जाता है, नई नीति से चलने वाला अशांत व्यक्ति बोला जाता है। सब किसके बारे में? टीपू सुल्तान के बारे में। ठीक है, ये हमारा मैसूर साम्राज्य था। उसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं अपना पंजाब पढ़ेंगे। जब हम पंजाब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि जो सिख गुरु थे, गुरु नानक, उन्होंने किस नदी, जैसे बोलते हैं एक नदी का नाम आता है कालीबेन नदी। कौन सी नदी? कालीबेन नदी। इसके किनारे पर क्या करेंगे? गुरु नानक अपना आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। और गुरु नानक की जो उपाधियां थी और मक्का मदीना की सारी यात्रा पूरा पढ़ेंगे अपना पंजाब और सिख, बिल्कुल विस्तार पूर्वक। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक्स्ट्रा फैक्ट अपने नोट करते हुए चलना।